देखिए यार, बहुत सारे लोगों ने मेरे को इतनी सारी मेल करी और इतने सारे डीएम्स कि भाई फलां का रिप्लाई कर दे, ये कर दे, वो कर दे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से लोगों को करेक्ट करना छोड़ दिया हूँ। और लोगों को करेक्ट करने के पीछे की नीयत मेरी ये नहीं होती कि फॉर एग्जांपल जो लोग किसी भी सही चीज़ को मार्केट में मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं या फिर मिस गाइड, मुर्गों को इग्नोर करें, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा जिन्होंने ढेरों सारी वीडियोस भेजी मेरे को, उन लोगों की जिन्होंने इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में टिप्पणी करी। बल्कि मैं उनका रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को डर लगती है भाई। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब वसीम राउंड टू हेल वाला तो मैं वसीम अपनी वीडियो में नाम राधा यूज करता है। एक लड़की होती है, एक लड़की की बात कर रहे होते हैं वो, तो उसमें उस लड़की का नाम राधा होता है। तो उस राधा नाम की वजह से उस वीडियो में राधा नाम यूज करने पर उस लड़के को जेल काटनी पड़ी। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कॉमेडी कर भी रहे हैं या नहीं। मैं ठेकेदारी करने या फिर मैं उनकी वकालत करने यहाँ पर नहीं बैठा। जो गलत है वो गलत है। उस नाम की वजह से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता कि उसने दूसरे धर्म की डिसरिस्पेक्ट करी हो, लेकिन फिर भी उसे जेल होती है। दैट्स वाई कि मेरे को डर लग रही है। फिर एक और लड़का आमर टीआरटी, आप जानते होंगे या नहीं, वो भी अजीब सी वीडियो बनाता है, गालियां देता है, जो कि गलत है। लेकिन जब उस पर प्रशासन कार्रवाई करती है तो अच्छे से कार्रवाई करती है, उसे जेल जाने की या फिर जेल भेजने की बात होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बॉलीवुड में एक मौलवी का करैक्टर प्ले किया जाता है और उस मौलवी को टेररिस्ट दिखाया जाता है, तब शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, तब उस फिल्म को आराम से रिलीज किया कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई करी गई क्योंकि इस लड़के ने इस तरह का करैक्टर प्ले किया था एंड इसकी इस हरकत की वजह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच गया। एक और एग्जांपल देता हूँ। फिर एक और लड़कियां मुसलमान जिन पर कार्रवाई होती है, वो भी अजीब सी वीडियो, मैंने उनको चेक करा, अजीब सी वीडियो, गालियों वाली वीडियो, ठीक है, ऐसी, जो कि गलत है। मैंने पहले ही बोला ना कि मैं वकालत करने कैमरा के सामने नहीं बैठता, लेकिन मैं पॉइंट पर आता हूँ कि मेरे को डर क्यों लग रहा है, ठीक है। तो उन पर कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात है भाई। क्यों गालियां देनी किसी को, क्यों कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलानी, बिल्कुल अच्छा हुआ, जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सर, ये पॉइंट है जहां पर मैं बहुत डरता हूँ। ये पीडोफाइल का फॉलोवर भगवान श्री हरि विष्णु पर यह आरोप लगाता है कि उन्होंने अपने ही भक्त वृंदा के साथ दुष्कर्म किया था। एक औरत जिसकी वीडियो मेरे को आप भाइयों ने मेल करी, वो किसी मुसलमान का रिप्लाई देती है, पता है कैसे? जबकि अगर मैं किसी हिंदू का रिप्लाई दूं तो ब्रदर करके या सिस्टर करके रिप्लाई देता हूं। मेरी ढेरों वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जहां पर मैंने हिंदुओं का रिप्लाई दिया है, सिस्टर आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन, ब्रदर आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन, ब्रदर एंड सिस्टर बोल करके, भाई और बहन बोल करके। लेकिन वो एक किसी मुसलमान का रिप्लाई देती है, पता है कैसे? पीडोफाइल का फॉलोअर। लेकिन कार्रवाई इन लोगों पर नहीं होती, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। प्रशासन शासन सबको पता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कार्रवाई शासन और प्रशासन उन लोगों पर करती है जो मुसलमान होते हैं। वो स्टेज पर एक शहर पढ़ते हैं और शहर में बगैर किसी कम्युनिटी और बगैर किसी रिलीजन को टारगेट करे लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल करता है एक मुसलमान, तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको जेल हो जाती है। दूसरी तरफ जब स्ट्रीट पर सवाल पूछने वाले सवाल पूछते हैं, धर्म से जुड़ा सवाल, जाति से जुड़ा सवाल, वो डायरेक्टली नबी अलैहिस्सलाम को गाली देता है। शासन प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती भाई साहब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। शासन प्रशासन किन लोगों पर कार्रवाई करती है? जो मुसलमान होते हैं। नीचे से हिंदुओं की रैली गुजरती है, बहुत सारे हिंदू गुजरते हैं, उनका कोई फेस्टिवल होता है, एक मुसलमान टोपी वाला अब्दुल पंचर छाप जाहिल वो बालकनी से उनका तमाशा देख रहा होता है, जस्ट उनको देख रहा होता है, ठीक है। अब मजे की बात सुनो, उसके हाथ में बोतल होती है, वो जस्ट देख रहा होता है, इतने पर ये अफवाह फैलाई जाती है कि इसने थूका और उसे क्रिमिनल समझ करके जेल में डाला जाता है। और कई महीनों तक पता चलता है तो कोई आई विटनेस था ही नहीं, किसी ने उसको देखा ही नहीं था कि उसने हिंदुओं पर थूका, किसी ने नहीं देखा था। जस्ट
ये देख करके उसको जेल में डाला गया कि हाँ ये बालकनी में खड़ा था, नीचे से हिंदू जा रहे थे, जरूर इसने थूका होगा। अगर नीचे बाबा की सवारी निकल रही है और वो तीसरी मंजिल से अगर वो पानी का कुल्ला कर रहे हैं और बिल्कुल झांक रहे हैं, कंटिन्यू 10 मिनट तक खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनने कुछ गलत करा है। सवारी पर थूकने के आरोपों के चलते अदनान ने 150 से ज्यादा दिन जेल में काटे। यहां मेरे को डर लगती है एक और चीज। रिसेंटली जम्मू कश्मीर का एक यंग पॉलिटिशियन है शायद, उन्होंने क्या करा जी, ऐसे बाइक पर जा रहे थे बगैर हेलमेट के। मैं फिर से कह रहा हूँ वही पहली बात जो मैंने पहली बोली, मैं यहाँ पर किसी की वकालत करने नहीं बैठा हूँ और ना ही किसी के टगे खा करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं वकालत करने नहीं बैठा, मैं जस्ट सही और सच बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा जो कौम के लिए काम करता हो, एक बंदा जो यूथ को गाइड करता हो, उसे चाहिए कि वो एक लिटिल बिट भी मिस्टेक ना करे, एक लिटिल बिट भी कानून का उल्लंघन ना करे, उसे चाहिए ये, ठीक है। वो लोग जिसको 4 लोग सुनते हों, वो लोग जो दूसरों के लिए काम करता हो, उसे चाहिए कि वो ज़रा भी कानून का उल्लंघन ना करे, वो कानून को मतलब एक छोटे से छोटी चीज़ को भी फॉलो करे, क्योंकि वो 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जिसने जिस तरीके से उन्होंने बाइक चलाई वो गलत है, मैं वकालत नहीं कर रहा, वो गलत है सर। उस पर जी कार्रवाई हो जाती है जी, शासन प्रशासन उनको ना यूं नोटिस निकल आ जाता है शासन प्रशासन की तरफ से, कानून का उल्लंघन कर दिया इसने, वाह, जो कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जहां पर कानून का उल्लंघन होता है कार्रवाई करो। लेकिन दूसरी तरफ मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, अगर आप हिंदू हो या मुसलमान, अगर मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं जस्ट कि मैं मुसलमान हूं इसलिए बोल रहा हूं, तो आप निकल जाएं, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। और अगर आपको ये सही लग रहा है और सच लग रहा है तो भाई आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। लेकिन दूसरी तरफ जब वो सैफरान गमछे वाला होता है शख्स, जब अब्दुल नहीं शर्मा होता है, तो वो अपने फेस्टिवल पर सर 3 बाइक पर चढ़कर घूम रहे फिर रहे होते हैं और पुलिस उन पर फूलों की हार, तब कानून का उल्लंघन नहीं होता, तब शासन प्रशासन नोटिस नहीं निकालती। पॉलिटिशियन जब सेम इसी तरह का काम करते हैं जिस तरह ने इस अब्दुल पॉलिटिशियन ने करा, तब शासन प्रशासन नोटिस नहीं निकालती, यहां पर नोटिस निकल आता है। आप समझ रहे हैं? दैट्स वाई कि मैं डरता हूं। और ढेरों एग्जांपल्स है मेरे पास जहां पर मुसलमानों को मारने काटने की बात लोग कर रहे हैं, रोड्स पर चलते नारेबाजियां, यहां तक कि एक कथा में गया हुआ एक लड़का और धर्मगुरु से ये सवाल करता है या पूछता है कि मेरे को सिर्फ एक ही काम करना है और वो मेरा शौक है, मैं वो करूंगा, वो है सिर्फ मुल्लों को मारना। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मुल्लों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को। आखिर वो लोग जो रोड्स पर नारेबाजियां करते हैं, इस्लाम को और मुसलमान को गालियां देते हैं, आपने भी देखा होगा और मेरे पास भी ढेरों ऐसी वीडियोस हैं, ऐसे एविडेंस हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। उन लोगों पर कितनी कार्रवाई हुई। सैफरान कलर के लोग, कहीं आपको दिखा सकता हूँ गन्स और तलवारों के साथ, उनका तो राइट है ना, उनके पास लाइसेंस होगा, उनका राइट है, ठीक है। और अगर लीगल गन भी अगर किसी मुसलमान के पास या तलवार दिख गई तो वो निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। इसके पास कैसे आई, क्यों है इसके पास, ठीक है। तो सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में बीजेपी का एक नेता मुसलमान किसी एमपी को कटुए बड़वे फलां ढिमका गालियां दे करके बात करता है। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी। एंड अभी तक मैंने आपको जितनी भी कहानी सुनाई उसके पीछे का रीज़न सिर्फ डर है। मेरे को डर लगती है कानून से नहीं, क्योंकि कानून मलजूम को जस्टिस और जालिम को पुनिश देने की बात करता है। बच्चे को लग जाएगा बच्चे। मुझे कानून के ठेकेदारों से डर लगती है, मुझे कानून के रखवालों से एक डर लगती है, सो कॉल्ड रखवाले। मुझे उन यूनिफॉर्म वालों से डर लगती है जो कानून को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। मुसलमान के लिए लॉ अलग है और हिंदू के लिए लॉ अलग है। हमारे बच्चे हम सेफ नहीं सोचते।
क्यों? हिंदुस्तान तो सबसे सेफ है। अगर आप मुस्लिम के तौर आप पे अगर रिलीजन को लेके सोचे तो हम लोग खुद को सेफ नहीं सोचते। गाड़ियों से लोगों को मार देते हैं, टोपी देख के, दाढ़ी देख के, बुर्का देख के। तो मेरा बेटा फ्राइडे के दिन हम लोग कहीं जाना था, हमने कहा बेटा कुर्ता पजामा मत पहन के जाओ, यू आर नॉट सेफ।